नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। प्रदेश में दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न सहित दलित अत्याचार की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मामलात मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एक दिन में 17 दुष्कर्म की घटनाएं, और वो भी राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश में, बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह के अपराध बताते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। 10 लाख अपराध के मामले, जिसमें से 2 लाख महिला उत्पीड़न के और 30,000 मामले दुष्कर्म के दर्ज होना वाकई बेहद डरावना आंकड़ा है। केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा राजस्थान की जनता का ख्याल रखा है। इसको समझने के लिए आप देखिए, जहां पूर्व की यूपीए सरकार ने 10 साल में राजस्थान को महज 1 लाख करोड़ दिए, वहीं मोदी सरकार ने 9 साल में 4 लाख करोड़ रुपए राजस्थान को दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक्सप्रेसवे की बात करें तो दिल्ली, मुंबई और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का अनोखा उदाहरण है। वंदे भारत ट्रेन, 23 नए मेडिकल कॉलेज, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, वन रैंक वन पेंशन जैसी योजनाओं में हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा के सैनिकों को लाभ मिला है। भारत आज इंग्लैंड को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। वहीं प्रतिदिन देश में 38 से 40 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में दलित परिवारों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसी सप्ताह अलवर के शाहजहांपुरा में एक 8 वर्षीय दलित बच्चे की हत्या कर दी गई। अभी तक पुलिस उसके हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। प्रदेश में बीते पौने 5 सालों में 7,500 निर्दोष नागरिकों की हत्या और भीलवाड़ा जैसी दुष्कर्म की जघन्य घटनाएं होने के बावजूद राहुल गांधी बांसवाड़ा में सभा करके लौट जाते हैं। यदि राहुल गांधी को दलित आदिवासियों की इतनी चिंता है तो वो पीड़ित परिवारों से मिलने क्यों नहीं जाते? प्रियंका गांधी कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान में दुष्कर्म के खिलाफ लड़ने वो क्यों नहीं आती? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीकानेर के खाजूवाला, करौली के नदौती और दौसा की घटनाएं इतनी विभत्स हैं कि आम महिलाओं और उनके परिजनों में सुरक्षा को लेकर भय व्याप्त है। वहीं गहलोत सरकार महिलाओं का अपमान करने वाले दुष्कर्म के आंकड़ों पर राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताने वाले बेशर्म मंत्री को गले लगाती है और महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोगों को मंत्री पद से बर्खास्त करती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज ही राजस्थान के दौसा में एक पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा गया और उस पर गोली मारी गई। भ्रष्टाचार, अपराध, दुष्कर्म, अवैध खनन, पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं और किसानों से वादा खिलाफी करने वाली इस गृहलूट सरकार को राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत कमी रहेगी भाई साहब, 1% से कम अंतर के कारण अफसोस होता है, 1% से कम में रह गए। आज हिमाचल के लोग दुखी हैं बेचारे। 6 महीने में गारंटी देने वाली सरकार वहां भी फेल हो गई और हालत ये हो गई है कि आज वहां पर कर्नाटक में भी जैसे लोग महीने 2 महीने के अंदर दुखी हो गए कि वहां की सरकार भी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है विकास करने के लिए कर्नाटक में, क्योंकि राहुल गांधी जी वहां भी 5 गारंटियां दे आए थे। ऐसे हिमाचल प्रदेश में भी है और ये देख के दुख और चिंता होती है कि कैसा काम करते हैं। विकास को ही ग्रहण लगा दिया इन लोगों ने, और मैं विश्वास दिलाता हूं हम यहाँ पे हमारी जो डबल इंजन की सरकार आएगी तो पूरी ताकत के साथ राजस्थान को आगे लेके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिए था आपके मतलब उन्होंने लैंड भी करा दिया, यात्री भी भेज दिए और सकुशलता की भी कामना की। तो क्या भारत सरकार उन यात्रियों को कुछ इनाम देगी? बचाने की कोई कोशिश करेगी? मैं आशा करता हूँ ये कारनामे भी नंबर 1 राजस्थान ही रखेगा। सर, आपने ये कहा था कि अगर अपराधियों को क्या सजा मिलनी है तो वो पड़ोसी राज्यों से सीखो। अगर भाजपा की सरकार आती है तो क्या वही मॉडल राजस्थान के अंदर भी आप लोग अपनाएंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जो भी कदम राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, राजस्थान के विकास को और गति देने के लिए, राजस्थान में निवेश लाने के लिए, युवाओं के रोजगार स्वरोजगार के अवसर देने के लिए, किसानों को संपन्न और समृद्ध बनाने के उठाने होंगे, वो सारे कदम भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार उठाएगी।
और राजस्थान जो डिजर्व करता है देश के अग्रणी राज्यों में अपनी भूमिका निभाने में, वो दर्जा राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ही दिलाएगी। चंद्रयान जो है इतिहास बनाने जा रहा है, लैंडिंग को लेकर के पूरा देश जो है वो अभी बहुत एक्साइटेड है, आप क्या सोच रहे हैं? मैं आप सबकी ओर से भी और अपनी ओर से चंद्रयान 3 मिशन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ है, दुआएं उनके साथ है, और हम चाहते हैं कि ये सफल हो और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सैटेलाइट के क्षेत्र में दुनिया भर में अपना एक नया नाम बनाए। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे भारत के बहुत सारे अवसर इसके साथ खुलते हैं, संभावनाएं खुलती है और विश्वास दुनिया का भारत के प्रति और सुदृढ़ होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले जब मोदी जी ने यूपीआई भीम की शुरुआत की, तो एक पूर्व वित्त मंत्री ने बहुत हंसी मजाक उड़ाया कि इस देश में कहां गरीब मोबाइल फोन नहीं है, डाटा नहीं है, क्या वो फोन से पेमेंट करेगा, क्या उठाएगा, क्या करेगा। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि दुनिया भर में 45 करोड़ बैंक खाते मात्र 3 साल में कोई देश खोल पाया तो भारत है। दुनिया भर की 46% डिजिटल पेमेंट्स कोई देश करता है तो भारत है। दुनिया भर की 46% डिजिटल पेमेंट्स भारत करता है और एक लगभग 13 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार लेना देना उस पर होता है एक महीने। तो आप कल्पना कीजिए कि ट्रांजैक्शन 780 करोड़ ट्रांजैक्शन पिछले साल हुई और ये लगातार बढ़ रही है। स्वनिधि योजना है, आप सबके लिए उदाहरण है। गरीब के पास, रेडी पटरी वाले के पास, जिसके पास ठेला लगाने के बाकी कोई बैंक पैसा नहीं देता, हमने 10-10 हजार रुपया बाद में कर लेना। खेल से जुड़ा सवाल है। इंटरनेशनल चेस में आज इंडिया फाइनल में है, तो क्या कहेंगे? देखिए, खेल का विषय जब आता है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जहां एक और प्रज्ञानंदा जी ने, हमारे 18 साल का युवा है, सबसे कम ओवर का कोई खिलाड़ी चेस में फाइनल में पहुंचा हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं उनके साथ है। विश्वनाथ आनंद के बाद कोई दूसरा भारतीय कर पाया तो प्रज्ञानंदा ने किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भारतीयों की दुआएं और विश्वास उनके साथ है तो कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज राजस्थान के लिए हमने 33 खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उनकी मांग थी कि 50 कर दिए जाए, क्योंकि जिले अब 33 से बढ़ाकर 50 हो गए। तो मैंने कहा पता नहीं होते होते 51 भी हो जाएगा, तो मैंने 51 ही दे दिया, एक फालतू ही कर दिया कि हो सकता तब तक आधा जिला और बन जाए। तो 51 मैंने वो खेलो इंडिया सेंटर कर दिए हैं, और साथ ही नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी एक राजस्थान के हमने मंजूर किया है। मुझे मेरे पास बहुत टाइम है, जितने सवाल पूछने एक एक करके आता हूँ। 5 से आगे सर, अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया, आपका हो गया। अनुराग जी, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मणिपुर की तुलना राजस्थान से करना राजस्थान की करोड़ों जनता का अपमान है, और ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर महिला में भी वो अंतर देखते हैं, महिला अस्मिता में भी वो अंतर देखते हैं, महिलाओं का सम्मान वो नहीं कर सकते, और महिलाओं का मजाक उड़ाने वाले, मर्दों का प्रदेश कहने वाले को गले लगाकर घूमते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री पर मैं क्या टिप्पणी करूं? मुझे शर्म आती है कुछ कहते हुए। उनके मणिपुर राजनीति करने की हो सकता है, राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार नहीं। ऐसा कैसे होता है? महिला किसी की भी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, तो किसी की बहन है। आखिरकार उसकी आन बान शान में, उसकी अस्मिता में कैसे कोई ऐसे भेदभाव कर सकता है? जिस मुख्यमंत्री के नाक तले 17 मुकदमे और दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में होती हो, और वो महिलाओं का मजाक उड़ाने वालों को गले लगाते हो, अपने आप में दिखाते हैं कि ऐसे रात में महिलाएं अपने आप को कितना तो सुरक्षित समझ, और सारे बता रहे थे कि पेपर लीक के तार कहां पे जुड़े हुए हैं। आपको शायद जानकारी होगी उसकी, तो बहुत सारे लोग यहीं पे भी शायद बीच में नारा लगा देंगे किसके तार किसके साथ जुड़े।
और संरक्षण कौन दे रहा। और इसी सरकार के एक वरिष्ठ नेता ने पैदल सभाएं की, खुलकर बोले कि भाई भतीजावाद, परिवार वालों को नौकरियां कैसे दी जाती हैं, पेपर लीक में पैसा कैसे कमाया जाता है, पेपर लीक कैसे होता है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ये गहलोत सरकार के ही कुछ लोग लगातार वहां पे बोलते रहे। वो अंदर खाते जितने मर्जी हाथ मिलाते हो, लेकिन ये हाथ कभी किसी की जेब में थे, कभी किसी की गले में थे, कभी किसी के खून से रंगे हुए थे। ऐसी हालत रहती है। सम्राट जी, हिमाचल की स्थिति तो खराब हो रही है, क्योंकि राजस्थान में 15 करोड़ दिए, केंद्र सरकार की दिल्ली के क्या हालात हैं? देखिए, मैं धन्यवादी हूं कि राजस्थान की सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए, मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं। लेकिन हिमाचल की सरकार को केंद्र की सरकार ने 865 करोड़ रुपए अब तक दे दिए हैं। 180 करोड़ की किस्त दी, फिर 181 करोड़ की दी, फिर 195 की दी, और कल 200 करोड़ की एक और किस्त जारी की है। हम केंद्र की ओर से कोई कमी नहीं छोड़े। इस विजन का उद्घाटन किया था राजस्थान के लिए, क्या ये विजन उनके लिए कुछ सबक देगा? 2030 विजन का राजस्थान में कल सीएम ने उद्घाटन किया था 2030 का मिशन 2030, मुख्यमंत्री मिशन 2030 राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। देखिए, आज से 5 साल पहले का कोई रिकॉर्ड निकाले, नंबर 1 तब भी था। तो अगर अपराध में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, तो 2030 तक जो बाकी ऐसे कमियां रह गई होंगी राजस्थान को और नीचे ले जाने के, वहां पे भी नंबर 1 2030 तक की सोच रखते होंगे। लेकिन राजस्थान की जनता इनको वापस मौका नहीं देगी। ये लूट 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 और गहलोत की सरकार से मुक्ति दिलाएगी।